आज की कहानी इंग्लैंड के एक शहर की है। ये कहानी शुरू तो हुई थी एक प्यारे से तोहफे से, लेकिन इसका अंत एक हंसते खेलते परिवार की पूरी बर्बादी पर हुआ। ये कहानी है सबरीना डॉल की और उसके कभी न खत्म होने वाले साये की। कहानी है इंग्लैंड के यॉर्क शहर की। देखने में ये शहर बहुत ही खूबसूरत है ना? लेकिन इसकी इसी खूबसूरती के पीछे छुपी है एक बहुत ही भयानक दास्तां, एक ऐसा राज जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो इस कहानी के बीच में है एक परिवार, डेव वेल्थम, उसकी पत्नी सोफिया और उनकी 9 साल की भांजी लस्सी। एक हादसे में लस्सी के माता पिता की मौत हो गई थी और तब से डेव और सोफिया ही उसका सब कुछ थे। अपने माता पिता को खोने के बाद लस्सी बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी। उसका ये अकेलापन दूर करने के लिए डेव और सोफिया ने उसके जन्मदिन पर उसे एक बहुत खास तोहफा दिया, एक गुड़िया जिसका नाम रखा गया सबरीना। उसी जन्मदिन की पार्टी में लस्सी के एक दोस्त ने मजाक मजाक में उसे एक ओइजा बोर्ड गिफ्ट कर दिया। उसने लस्सी से कहा कि वो इसके जरिए अपने माता पिता से बात कर सकती है। बस एक खेल, एक मजाक। पर उन्हें क्या पता था कि ये मजाक किस आफत को दावत दे रहा था। और फिर उसी रात जब घर में सब सो गए, लस्सी ने छिपकर वो ओइजा बोर्ड निकाला। उसने अपने माता पिता को बुलाना शुरू किया। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, खामोशी थी। लेकिन फिर अंधेरे को चीरती हुई एक ठंडी सी आवाज आई जो उसका नाम पुकार रही थी। लस्सी ने जैसे ही मुड़कर देखा, सामने उसकी माँ खड़ी थी। सोचिए जरा वो कितनी खुश हुई होगी। उसने अपनी सबरीना डॉल से भी उन्हें मिलवाया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से पूरी हो गई है। लेकिन जिसे वो अपनी माँ समझ रही थी, वो असल में कुछ और ही था। अगली रात लस्सी ने फिर से वो बोर्ड खोला। अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसने पूरे कमरे में उन्हें ढूंढा, लेकिन वहां कोई नहीं था। या शायद कोई था जो बस अंधेरे में छिपकर उसे देख रहा था। और तभी अचानक लस्सी को अपने पैर पर एक बर्फीली पकड़ महसूस हुई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी चीज ने उसे जबरदस्ती बिस्तर के नीचे खींच लिया। डर के मारे उसकी चीख ही निकल गई। बिस्तर के नीचे उसकी माँ ही थी, लेकिन ये कोई खुशी का पल नहीं था। लस्सी ने अपनी आंखों के सामने खौफ से देखा कि उसकी माँ का चेहरा धीरे धीरे एक भयानक शैतानी रूप में बदल रहा था। ये वो नजारा था जिसने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी। लस्सी की चीख से पूरा घर गूंज उठा। डेव और सोफिया भागकर कमरे में आए। जैसे ही डेव की नजर उस ओइजा बोर्ड पर पड़ी, वो सब समझ गया। उसने घबराकर उस बोर्ड को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसे लगा चलो मुसीबत टल गई, पर मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। चीजें ठीक होने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ गईं। वो ओइजा बोर्ड खिड़की पर जोर जोर से दस्तक देकर अंदर आने की कोशिश करने लगा। और फिर सबरीना डॉल, वो अपने आप हिली, खिड़की की तरफ बढ़ी, डेव की तरफ मुड़ी और एक भयानक हंसी हंसने लगी। वो बेजान गुड़िया हंसते हंसते सीधा लस्सी की तरफ दौड़ने लगी। देव और सोफिया के पास सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने लस्सी को उठाया और जान बचाकर नीचे किचन की तरफ भागे। वो किचन में छिपकर देख रहे थे और सबरीना किसी मकड़ी की तरह दीवारों और सीढ़ियों पर रेंगती हुई नीचे आ रही थी। वो उन्हें ढूंढते हुए किचन तक पहुंच गई और फिर उसने स्लैब पर रखा एक तेज धार वाला चाकू उठा लिया। ठीक उसी पल डेव का पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दोस्त दरवाजे पे आ पहुंचा। उसने हालात की गंभीरता को समझते हुए फौरन कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और वो गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन जैसे ही डेव उसकी तरफ बढ़ा, उस आत्मा ने गुड़िया का शरीर छोड़ा और सीधा सोफिया पर कब्जा कर लिया। अब वो भयानक हंसी सोफिया के मुंह से निकल रही थी। उस आत्मा ने एक नया शरीर पा लिया था। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था, क्योंकि वो अब अपनों के ही रूप में था। अब वो शैतान सोफिया के शरीर से बात कर रहा था। उसने लस्सी का गला पकड़ लिया और उसकी जान लेने पर तुल गया। लस्सी की सांसें रुकने लगी थीं। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, उस एक्सपर्ट ने सोफिया के माथे पर एक खास पाउडर फेंका और वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। उस रात के लिए तो वो शैतान शांत हो गया था। वो आत्मा तो चली गई, लेकिन अपने पीछे तबाही का एक ऐसा मंजर छोड़ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। डेव, जो कभी अपने परिवार का रक्षक था, एक मजबूत इंसान था, वो उस रात के खौफ में पूरी तरह से टूट चुका था। देव को अब पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। उसे घर के हर कोने में सबरीना डॉल नजर आती थी, जो हर पल उस पर हंस रही थी।
उसका दिमाग अब हकीकत और वहम में फर्क करना भूल चुका था। इस लगातार की मानसिक पीड़ा को न सह पाने की वजह से एक दिन डेव ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उस शैतान ने सीधे तौर पर न सही पर इस तरह से एक जान ले ही ली। अपने पति को खोने के बाद सोफिया और लस्सी उस मनहूस घर को छोड़कर हमेशा के लिए लंदन चले गए, शायद इस उम्मीद में कि एक नई जगह उनके पुराने जख्मों को भर देगी। वो उस घर से तो निकल गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी शैतानी ताकत से कभी पीछा छुड़ा सकता है, या वो बुराई आज भी किसी नए शिकार के इंतजार में उसी अंधेरे में छिपी हुई है।